हेलो फ्रेंड्स, तो आज के एक और नए वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है GUI इंटरफेस के बारे में। तो GUI इंटरफेस आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि आप जब लैपटॉप बाय करने जाते हैं या कोई कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि GUI इंटरफेस इंक्लूडेड। तो इसका मतलब क्या होता है, GUI किसे कहते हैं, ये इंटरफेस क्या होता है, तो ये सारे फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स में इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर चैनल पे नया आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है GUI और CUI इंटरफेस के बारे में। तो ये वाला टॉपिक आपको मैं डिफरेंस में समझाऊंगा। क्योंकि ये बहुत दोनों चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए मैं आपको डिफरेंस के साथ साथ आपको समझाता जाऊंगा। तो जो पहला टॉपिक आता है वो GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और CUI की बात करें तो CUI स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें ग्राफिकल इंटरफेस आपको मिलता है, और CUI की बात करें तो उसमें आपको कैरेक्टर इंटरफेस मिलता है। यानी कि जो ग्राफिकल इंटरफेस है वहां पर आपको, मान लीजिए आपको किसी फोल्डर को क्रिएट करना है तो वहां पर आपको फोल्डर का आइकॉन मिलेगा। वैसे ही अगर आपको किसी म्यूजिक को प्ले करना है तो आपको प्ले बटन का वहां पर आइकॉन मिलेगा। अगर CUI इंटरफेस की बात करें तो वहां पर आपको फोल्डर बनवाना है या फोल्डर को ओपन करना है तो वहां पर आपको फोल्डर का आइकॉन नहीं मिलेगा, वहां पर आपको कमांड लिखने पड़ेंगे। तो ये कमांड बेस वर्क करता है और ये आपको ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड होता है, यानी कि वो आइकॉन बेस परफॉर्म करता है। तो ये पहला उसका डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो GUI इज वेरी फ्रेंडली एंड ईजी टू यूज। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है और आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, इसलिए ईजी टू यूज है। और CUI की बात करें तो CUI इज वेरी कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू यूज। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कमांड बेस्ड वर्क होता है, यानी कि आपको किसी भी काम करवाना है तो आपको उसके लिए पहले कमांड लिखना पड़ेगा। बहुत सारे कमांड आपको याद रहने चाहिए, इसलिए बहुत ही कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस, वो है इन GUI मोर देन वन टास्क कैन रन एट अ सेम टाइम। एक ही टाइम में आपको एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करवाना है तो GUI इंटरफेस में पॉसिबल है। अगर बात करें CUI इंटरफेस की तो इन CUI ओनली वन टास्क कैन रन एट अ टाइम। अगर आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है और उसी टाइम आपको किसी और मान लीजिए आपको किसी गाने को प्ले करवाना है तो आप दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कमांड लिखने पड़ते हैं। अगर आप पहला कमांड लिख रहे हैं कि आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो वो वही टाइम में वो एक टास्क को ही परफॉर्म करेगा, सेकेंड टास्क को वो बाद में परफॉर्म करता है। इसीलिए GUI में एक से ज़्यादा टास्क को एट अ सेम टाइम आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है मिनिमम यूज ऑफ कीबोर्ड। GUI इंटरफेस में आपको कमांड लिखने नहीं होते, वहाँ पर आप एक सिंगल क्लिक से ही किसी भी टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं। इसलिए वहाँ पर माउस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, कीबोर्ड का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, इसलिए यहाँ लिखा है मिनिमम यूज ऑफ कीबोर्ड। वही CUI की बात करें तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में आपको कमांड लिखने पड़ते हैं, इसलिए मैक्सिमम यूज ऑफ कीबोर्ड। आप कीबोर्ड के इस्तेमाल से ही आप वहां पर कमांड लिख सकते हैं, इसलिए कीबोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में बात करें तो इट रिक्वायर मोर मेमोरी। जो ग्राफिकल इंटरफेस होता है उसमें आइकॉन बेस परफॉर्म होता है, इसलिए वहां पर जो मेमोरी है वो ज़्यादा कंज्यूम करता है, वो स्टोरेज के लिए मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। अगर बात करें CUI इंटरफेस की तो वो कमांड बेस होता है, इसलिए वो कमांड बहुत ही छोटी मेमोरी स्टोर होता है, इसलिए वो मेमोरी स्टोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज नहीं लेगा। इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी। ये ज़्यादा मेमोरी रोकेगा और ये कम मेमोरी में भी काम चल जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है आप देख लीजिएगा कि जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसके दो एग्जांपल में यहाँ पर लिखा है कि विंडोज़ हो गया, विंडोज़ में आपको आइकॉन्स बेस परफॉर्म देखने को मिल जाएगा और लिनक्स में भी वैसा ही है। तो ये दोनों ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आते हैं। और जो CUI है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, उसमें आता है MS DOS। ये अगर आपको चाहिए तो आप अपने जो भी
जहाँ से भी अपना लैपटॉप या पीसी खरीदा है तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि मुझे MS DOS वाला इंटरफेस चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आपको नहीं, आप कुछ नहीं बोलते हैं तो आपको बेसिकली आपको विंडोज़ या लिनक्स डालकर ही दिया जाता है, मोस्ट ऑफ प्रोबेबली आपको विंडोज़ डालकर ही दिया जाता है। तो ये इंटरफेस के बारे में था। और एक और चीज़ है कि इसमें टास्क भी मैटर करता है कि GUI इंटरफेस में टास्क स्पीड इज स्लो। इसमें टास्क स्पीड है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। अगर उसके मुकाबले बात करें CUI की, तो टास्क स्पीड इज हाई। यहाँ पर आप जैसे कमांड लिखेंगे, आप उसको रन करेंगे तो वो बहुत ही मिली सेकेंड में आपको आउटपुट लेकर दे देगा। अगर वही चीज़ आप GUI इंटरफेस में परफॉर्म करते हैं तो वो कुछ सेकेंड्स का टाइम ज़्यादा लेगा। किससे मुकाबले? CUI इंटरफेस के मुकाबले वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी GUI और CUI इंटरफेस के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।